जय हिंद सभी सर जी, सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान प्रभारी सहायक महोदय। फिर से हम आपके सेवा में हाजिर हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 का फाइनल परिणाम प्रपत्र, जो जिसको कहते हैं हम लोग समेकन, सभी क्लास वाइज 1 to 8 के लिए हम किस प्रकार से करेंगे इसको हम बारीकी से समझते हैं। वीडियो को मिस मत करिए। आप एक बार पूरा प्रोसेस यानी पूरा वीडियो को देख लीजिए। हर एक प्रोसेस आपको लाभदायक होगा। आप एक बार रुक कर के देख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। मेरा गारंटी है आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में जितने भी विद्यालय हैं, कोई भी जिला हो, अपना जिला का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। बाकी तो ऊपर का प्रोसेस आप सब जानते हैं कि विद्यालय का नाम यहाँ आएगा, कुल नामांकन जो आपका रहेगा वो दीजिएगा, स्कूल का संकुल का नाम है जो वो दीजिएगा, डाइस कोड है वो दीजिएगा, शैक्षणिक क्षेत्र आपका लिखा हुआ, प्रखंड आपका जो रहेगा वो लिखिएगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, बहुत सारे शिक्षक या प्रधानाध्यापक जी को कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कक्षा, तो कक्षा में ये यानी 1 क्लास का, कहीं कहीं प्राइमरी विद्यालय है तो 1 to 5 ही रहता है, कहीं कहीं मध्य विद्यालय है तो 1 to 8 रहता है। तो वो सभी के लिए है। इसमें बारी बारी से अपना अपना कक्षा के अनुसार इसमें आप समझ लीजिए। नामांकित बच्चों की संख्या जो आपके रजिस्टर पर नामांकित है पूरे विद्यालय में जो भी नामांकित है वो टोटल दीजिएगा। अब कह रहा मूल्यांकन में शामिल बच्चों की संख्या, यानी जो परीक्षा में शामिल हुआ है आपका, जो भी विद्यालय में परीक्षा में शामिल हुआ, पहला में 16 नामांकन है और उपस्थित हुआ है 14। कहने का मतलब है आपके रजिस्टर के अनुसार कहीं आंकड़ा कुछ अलग बलग भी हो सकता है। तो ये दोनों का अब करा परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी तो इसमें क्या करना 14/16 गुना 100 परसेंटेज निकालिए तो 87.5% उपस्थिति दिखा रहा है। सब विद्यालय का अलग अलग हो सकता है आंकड़ा, इसके लिए कोई ये नहीं है। अब कह रहा है आगे बढ़िए, आपने जो ग्रेड वाइज किया था, अगले वीडियो में हमने देखा था ग्रेड वाइज, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, सबका एक क्राइटेरिया दिया हुआ था। 81% से 100% के बीच वाले ए ग्रेड में रहेंगे, 61% से 80% वाले रहेंगे बी ग्रेड में, 41 से 60% वाले सी ग्रेड में, 33 से 40% वाले डी ग्रेड में, 0 से 32% वाले ई ग्रेड में। यहाँ तक तो आप क्लियर, कन्फ्यूजन कहीं है ही नहीं, दूर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से करना क्या है। तो ए ग्रेड में आपका जो भी बच्चा था 1 क्लास में, तो जितना संख्या था 16 में नामांकन और 14 उपस्थिति परीक्षा में जो शामिल हुआ उसमें, तो यहाँ आपको 2 है, यानी ए ग्रेड में आपका 2 था। ये तो हम आपको एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, आपका कुछ भी आंकड़ा हो सकता है, इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप अपने अनुसार से कीजिएगा। अब यहाँ क्या करना है, अब इसका परसेंटेज निकालना है। तो 2 जब ए ग्रेड में था तो इसका प्रतिशत क्या होगा, तो 8100 में ही जो 2 ए ग्रेड में था, इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम सीधे 16 में नहीं करेंगे, 14 में करेंगे भाग, 2/14 गुना 100, तो आपका परसेंटेज क्लियर इस प्रकार से आएगा। उपस्थिति में करना है आपको भाग हर हाल में, ना कि नामांकित बच्चा में करना। नामांकित बच्चा में तो 2 इसमें छूटा हुआ है, इसलिए आपको मतलब जो उपस्थित छात्र है परीक्षा में शामिल, उसमें से आपको परसेंटेज निकालना है। क्लियर हो गए, 2/14 गुना 100 का प्रतिशत निकालिएगा तो 14.28% निकल के आएगा। इसी प्रकार से आइए आगे, बी ग्रेड में 3 बच्चा है तो 3/14 गुना 100 प्रतिशत निकल के आएगा 21.42%। आगे है सी ग्रेड में 5 बच्चा है तो 5/14 गुना 100 प्रतिशत निकल के आएगा 35.71 यानी 71%। आगे है डी ग्रेड में 2 बच्चा है तो 2 बच्चा के लिए क्या करेंगे, 2/14 गुना 100 तो 14.28% निकल के आएगा प्रतिशत डी ग्रेड वाला का। फिर इसी प्रकार से आपका आगे है ई ग्रेड में 2/14 गुना 100 तो आ जाएगा प्रतिशत निकल के आपको 14.28%।
इस प्रकार से सभी को आप बारी बारी से कर सकते हैं। अब क्लास 2 का भी यही स्थिति होगा जैसे हमने क्लास 1 का किया, तो आप इस अनुसार से देख लिए। अब एक और बात बताना चाहेंगे हम आपको कि यह जो 14 है, तो 14 इधर से पूरा होना चाहिए जो भी आपका समीकरण में आया, जैसे 2 2 4 4 5 9 9 3 12 12 2 14, इस प्रकार से इसमें मिलना चाहिए, मुंह में मुंह मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो आपका समीकरण गलत है, गलत प्रतिशत आप निकाल रहे हैं। इसलिए आप बढ़िया से समझ लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए कि आपको ये होना है, हर हाल में होना। नहीं कीजिएगा तो आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा। तो आप समझिए कि बच्चा का जो भी डेटा आप तैयार करके भेज रहे हैं वो गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट को समझते हैं। अब 2 क्लास में 24 बच्चा नामांकन है, उसमें 21 बच्चा परीक्षा में शामिल हुआ, तो 21/24 गुना 100 परसेंटेज निकल के आया 87.5%। अब आगे बढ़िए, ए ग्रेड में 4 बच्चा है तो 4/21 गुना 100 परसेंटेज निकल के आ जाएगा 19.04%। इसी प्रकार से आगे बी ग्रेड में है 5 बच्चा, तो 5/21 गुना 100 आ जाएगा परसेंट निकल करके 23.80%, यानी 80%। आगे बढ़िए, सी ग्रेड में है 4 बच्चा, तो 4/21 गुना 100 परसेंटेज निकल के आएगा 19.04%। आगे है डी ग्रेड में 5 बच्चा, तो 5/21 गुना 100 परसेंटेज निकल के आएगा आपको 23.80%। ई ग्रेड में है 3 बच्चा, 3/21 गुना 100 परसेंटेज निकल के आएगा 14.28%। इसी प्रकार से आप हर क्लास को निकाल लीजिएगा। देखिए, तीसरा क्लास में है 36 नामांकन। आगे है मूल्यांकन में बच्चा शामिल हुआ था 33, यानी 3 बच्चा अनुपस्थित रहा, यानी उपस्थित नहीं हुआ। आगे बढ़िए, तब इसका परसेंट निकाल लेंगे। 33/36 गुना 100, तो 91.66% उपस्थिति रहा परीक्षा में। आगे बढ़िए, तो अब ए ग्रेड में 6 बच्चा आया है मूल्यांकन करके, तो ए ग्रेड का निकालते हैं 6 बच्चा का प्रतिशत, तो 6/33 गुना 100 परसेंटेज निकल के आएगा 18.18%। बी ग्रेड में आया है 8 बच्चा, तो 8/33 गुना 100 परसेंटेज निकल के आएगा 24.24%। आगे बढ़िए, 6/33 गुना 100, तो परसेंटेज निकल के आएगा 18.18%। इसी प्रकार से आगे डी ग्रेड में है 8/33 गुना 100, तो परसेंटेज निकल के आएगा 24.24%। ई ग्रेड में 5 बच्चा है, तो 5/33 गुना 100 परसेंटेज निकल के आएगा 15.15%। आगे 4 क्लास का देखेंगे। आपका जो भी है डेटा अलग अलग हो सकता है, आपका क्या संख्या है विद्यालय में, इसके लिए नहीं कि हम जो वीडियो दे रहे हैं आप इसी अनुसार से आप बना के दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। ये आपके कक्षा अनुसार विद्यालय का संख्या हो, कक्षा अनुसार बच्चों की संख्या हो सकता है। तो देखिए, अब देखिए नामांकित इसमें है 4 क्लास में 42, उपस्थित हुआ 39 बच्चा। अब 39/42 गुना 100 परसेंटेज निकल के आया 92.85%। अब ए ग्रेड में बच्चा है 8, तो 8/39 गुना 100 परसेंटेज निकल के आया 20.51%। आगे है 12, बी ग्रेड में है 12 बच्चा, तो 12/39 गुना 100 परसेंटेज निकल के आएगा 30.76%। इसी प्रकार से सी ग्रेड में है 6/39 गुना 100 परसेंटेज निकल के आएगा 15.38%। आगे है डी ग्रेड में 6 बच्चा, तो 6/39 गुना 100 परसेंटेज निकल के आएगा 15.38%। ई ग्रेड में है 7 बच्चा, तो 7/39 गुना 100 परसेंटेज निकल के आया आपको 17.94%। इसी प्रकार से आगे 5 क्लास के लिए आइए। 5 क्लास में आपका 45 बच्चा रजिस्टर पर नामांकित है, बच्चा उपस्थिति हुआ परीक्षा में 43, तो 43/45 गुना 100 परसेंटेज निकल के आया 95.55%। इसी प्रकार से आगे है आपका कि ए ग्रेड में 10 बच्चा है, तो 10
हाँ, तो हम लोग देख रहे थे 10/43 गुना 100 परसेंटेज निकल के आएगा 23.25%। इसी प्रकार से आगे बी ग्रेड में है 16 बच्चा, तो 16/43 गुना 100 परसेंटेज निकल के आया 37.20%। ठीक है। इसी प्रकार से सी ग्रेड में है 8 बच्चा, तो 8/43 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया 18.60%। आगे बढ़िए डी ग्रेड में 6/43 गुना 100 परसेंटेज निकल गया 13.95%। ई ग्रेड में है 3 बच्चा, तो 3/43 गुना 100 परसेंटेज निकल गया 6.97%। अब आइए 6 क्लास में। 6 क्लास में सभी विद्यालय का सभी तरह का संख्या हो सकता है, आंकड़ा हो सकता है। इसके लिए ये नहीं है कि हमने जो आंकड़ा दिया यही हो सकता है, वो आपके विद्यालय के संख्या के ऊपर निर्भर है। अब आगे देखिए कर रहा है, इसमें नामांकित है 6 क्लास में 178 बच्चा, उपस्थित हुआ बच्चों की संख्या 160, तो इसका करेंगे 160/71 160/178 गुना 100 तो परसेंटेज निकल गया है 89.88%। ठीक है ना, 89.88%। उसी प्रकार से आगे तो ए ग्रेड में आया है 42 बच्चा, तो 42/160 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया 26.25%। आगे बी ग्रेड में है 51 बच्चा, तो 51/160 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया 31.87%। आगे है सी ग्रेड में 32 बच्चा, तो 32/160 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया आपको 20%। आगे है 31 डी ग्रेड में है 31/160 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया 19.37%। ई ग्रेड में है 4 बच्चा, तो 4/160 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया 2.5%। आगे 7 क्लास में है, आंकड़ा अलग हो सकता है आपका, हम बार बार बोल रहे हैं। इसमें नामांकन है 192 बच्चा, उपस्थित हुआ परीक्षा में 184 बच्चा। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं, इसका 184/192 गुना 100 तो परसेंटेज निकल गया 95.83%, यानी 83%। आगे है ए ग्रेड में 56 बच्चा है, तो 56/184, बार बार हम बोल रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज नहीं जाइएगा निकालने के लिए, जो उपस्थित बच्चा हुआ है उसी से निकालना है आपको तो सही होगा। तो 56/184 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया 30.43%। आगे है 72 बच्चा बी ग्रेड में है, तो 72/184 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया आपका 39.13%। सी ग्रेड में है 29 बच्चा, तो 29/184 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया 15.76%। डी ग्रेड में है 20 बच्चा, तो 20/184 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया आपका 10.86%। ई ग्रेड में 7 बच्चा है, तो 7/184 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया आपका 3.80%। इसी प्रकार से 8 का है, आइए देखिए 8 में कह रहा है नामांकन है 226, उपस्थित हुआ बच्चा 218 परीक्षा में, तो 218/226 तो गुना 100 तो परसेंटेज निकल गया 96.46%। अब ए ग्रेड में है 71 बच्चा, तो 71/218 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया 32.56%। अब बी ग्रेड में है 72 बच्चा, तो 72/218 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया आपको 33.2%। आगे है 39, सी ग्रेड में है 39 बच्चा, तो 39/218 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया आपको 17.88%। डी ग्रेड में है 28 बच्चा, 218 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया आपको 12.84%। आगे है ई ग्रेड में 8 बच्चा, 8/218 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आया 3.66%। अब देखिए क्या करना है, नीचे देखिए कर रहा है कुल, तो ये सभी जो ऊपर से लेके नीचे तक सामने सामने है ये सब जुट करके आएगा तो 759 हो गया। ये सामने सामने सबका मिलना चाहिए आपका, ये कुल योग है, ये इसका परसेंटेज सिर्फ यहाँ तक रहेगा। अब आगे सबका सामने सामने मिलना चाहिए, ठीक है, सबका मिलना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए
कह रहा है ये जो इस सब का जो परसेंटेज है रहेगा ही, ये सब का योग मिलना चाहिए आपको। नहीं मिलेगा तो आपका समझिए समीकरण गलत हो गया। ये नहीं मिलेगा तो आपका समीकरण गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सब मिलना चाहिए आपको, सामने सामने भी मिलेगा और इधर से भी मिलेगा, सामने सामने यहाँ तक, यहाँ से यहीं से ये यहाँ से पूरा उठ करके सामने तक मिलेगा, सामने सामने सभी खाने का मिलेगा। पहला क्लास मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, पाँचवा मिलेगा, छठा मिलेगा, सातवां मिलेगा, आठवां मिलेगा। कहाँ से 218 में जोड़िएगा तो सब आपको मिलेगा। 71, 72, 39, 28 और 8 सब जोड़िएगा तो 218 आ जाएगा। इसी प्रकार से 712 का अब निकल जाएगा यहाँ। अब देखिए 712 का इसका परसेंटेज यहाँ आ जाएगा कि 712, 759 बच्चा में 712 उपस्थित हुआ तो इसका परसेंटेज ये आ जाएगा आपको 712 बटा 759 गुना 100, तो इसका परसेंटेज 93.80% आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। 199 का देखिए परसेंटेज है 199 बटा 712 गुना 100 तो 27.94% आएगा। अब 239 का आइए, 239 का तो 239 बटा 712 गुना 100 तो 33.56%। इसी प्रकार से आगे 129 बटा 712 है ना, 712 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आएगा 18.11%। आगे है 106 बटा 712 गुना 100 तो 14.88% आएगा। 39 बटा 712 गुना 100 तो परसेंटेज निकल के आएगा 5.47%। इस प्रकार से आपका क्लियर हो जाएगा समीकरण। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको भी बहुत जल्द आपको हम लेकर के आएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार रहेगा और आप आराम से समझिए और अपने विद्यालय का जो भी रिकॉर्ड है सही और सुंदर आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।